अयोध्या से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक छोटी दिवाली का जश्न ऐसा रहा कि 1.25 करोड़ देशवासियों के साथ दुनिया के लिए यह दिन यादगार बन गया। 18 लाख दिए जलाकर जहां अयोध्या के लोगों ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया में भारत ने पाकिस्तान को पटखनी देकर इंडियंस को, भारतीयों को दिवाली का तोहफा दिया और 4 विकेट से मैच भी जीत लिया। भारत ने न सिर्फ इस जीत से पिछले T20 में मिली हार का बदला लिया, एशिया कप में मिली हार का भी बदला लिया, बल्कि देश में छोटी दीपावली का जश्न भी इस जीत के साथ हुसैन दोगुना हो गया और फिर दीप जलाकर इस खुशी के उजाले से देश के हर कोने कोने को प्रिया रोशन कर दिया। बिल्कुल। और देखिए मैच भी बेहद रोमांचक रहा, लास्ट विकेट तक सबकी धड़कनें थमी रही। और देखिए दीपावली पर जगमग ये दीप सिर्फ पाकिस्तान की नहीं बुराई पर, बल्कि देखिए हर जगह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है ये दीपावली का त्योहार, जो जीवन का अंधेरा भी दूर करता है। लेकिन अंधकार सिर्फ जीवन में ही नहीं, शरीर के अंदर भी बीमारियों के रूप में कई तरह से मौजूद होता है। ये बात बिल्कुल ठीक है और हमारे खराब लाइफस्टाइल ने इस अंधकार को कई गुना बढ़ा दिया। बहुत अंधेरा है जिसने हमें न सिर्फ अंदर से हमें कमजोर किया, बल्कि चेहरे की रौनक, चेहरे की चमक भी छीन ली। शुगर, थायराइड, हार्ट डिजीजेस, लंग, लिवर, कैंसर, आर्थराइटिस और तमाम तरह की डेफिशिएंसीज घर घर की कहानी बन गई हैं। और हुसैन, ये बिगड़ती दिनचर्या का नतीजा है कि हार्ट अटैक के केसेस इतने तेजी से बढ़ रहे हैं। तो शुगर के मरीजों की अगर बात की जाए तो उसमें भी लगभग प्रिया 8 करोड़ की संख्या तक ये पहुंच चुके हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। और देखिए यही नहीं, ओबेसिटी और आर्थराइटिस के मरीजों की गिनती अब करोड़ों में है। इन बीमारियों की वजह से लोगों का एनर्जी लेवल हमेशा डाउन हो जाता है और किसी काम में उनका मन नहीं लगता है। नेगेटिव थिंकिंग और डिमोटिवेशन रहने की वजह से त्योहार जैसे जो त्योहार है वो इतना डिमोटिवेट हो जाते हैं भीतर से कि उन्हें कोई त्योहार फील ही नहीं होता है। और ऐसे में दिवाली के मौके पर जरूरत है अपनी जिंदगी में योग की ज्योति जलाई जाए, हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाया जाए, सही रूटीन अपनाया जाए, वर्कआउट से पसीना बहाया जाए, प्राणायाम, मेडिटेशन से दिमाग को शांत करके शरीर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार किया जाए। पॉजिटिव एनर्जी का संचार बहुत जरूरी है, क्योंकि सेहत दुरुस्त होगी तभी तो मन में त्योहार की खुशी देखने को मिलेगी और साथ साथ लोगों से मिलने जुलने का, उनके साथ फेस्टिवल्स मनाने का भी मन करेगा और तभी त्योहार का मजा दोगुना होता है। बिल्कुल ठीक कह रही है। और देखिए आज दीपों का पर्व है, तो चलिए अब बिना देर किए इस दीपावली पर बुराई पर अच्छाई की जीत के साथ साथ बीमारियों पर जीत के लिए यौगिक प्रण लेते हैं। और इस प्रण पर पूरा कैसे करना है ये बताने के लिए हर दिन की तरह एक बार फिर से हमारे साथ स्वामी रामदेव जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, दिवाली की बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। दीपावली की आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभ दीपावली स्वामी जी। और सारे राष्ट्रवासियों को शुभ दीपावली, दिव्य दीपावली, हेल्दी दीपावली, हैप्पी दीपावली। और भगवान राम की स्तुति करते 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 हम योग कहो, राम कहो, कृष्ण कहो, शिव कहो, सारे सत्य सनातन तत्वों का मूल योग अध्यात्म है। और एकम सद्विप्राह बहुधा वदन्ति, इस योग तत्व में हमारी उन सारी समस्याओं का समाधान है जिनको भी आप गिना रहे थे। पूरा रिसर्च करके आप बैठते हैं सुबह सुबह कि किन किन रोगों से, किन किन व्याधियों से ये संसार पीड़ित है, और हम मात्र समस्या ही नहीं गिनाते, हम समाधान यदि नहीं तो हम स्वयं एक समस्या बन जाते। इसलिए हम समस्या के साथ समाधान पेश करते हैं। और आज अयोध्या से लेकर के हरिद्वार से लेकर के हर द्वार तक इस प्रकाश पर्व पर योग का प्रकाश, योग की ज्योति, ये योग में जीवन की प्रेरणा जली है, जगी है, बढ़ी है। और हम यहाँ पर अपने सारे इन सन्यासियों, ब्रह्मचारियों, आचार्यों के साथ सूर्य नमस्कार इसलिए कर रहे हैं कि ऐसे 10 बार कम से कम प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करने का व्रत लें। भगवान राम की महिमा सुनते सुनते
रामाभिमुख होकर के सन्मुख होए जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अग लंबे लंबे श्वासों के साथ जन्म जन्मांतरों के अग पाप रोग अगना तब ही ऐसे एक तो यो सूर्य नमस्कार 10 बार रोज किया करे। जब इतना भी ना कर सके तो कम से कम ताड़ासन तिर्यक ताड़ासन इससे और सूक्ष्म व्यायाम से ही चाहे शुरुआत करें। जो लंबा कर सके तो लंबा सूर्य नमस्कार तो हमारे पूज्य स्वामी व्यासदेव जी आप सूर्य नमस्कार ही करो और आप दंड लगाओ महात्मा जी। ये चंद्रमोहन जी लगातार दंड लगाएंगे, ये 5-5 हजार बार लगाई भी है उन्होंने। तो जो लंबी दंड लगाना चाहे तो ऐसे दंड लगा ले, जो लंबा सूर्य नमस्कार करना चाहे तो हमारे पूज्य स्वामी व्यासदेव जी की तरह हमारे सन्यासियों की तरह एक साथ लगाओ रिदम के साथ महापुरुष। यस ऐसे। अच्छा तो स्वामी ऐसे जी, पूरे देश में हमने योग जी मेरे भाई। स्वामी जी देखिए हर तरफ उजाला ही उजाला है, तो ऐसे में बीमारी का अंधेरा भी कहीं नहीं रहना चाहिए, तो योग के दिए के जरिए वहां उजाला लाया जाए। स्वामी जी इससे पहले कि हम विषय को शामिल करने की शुरुआत करें, एक बार फिर से दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं आपके लिए, आपकी पूरी टीम के लिए, जो कैमरे के सामने हैं उनके लिए और जो कैमरे के पीछे हैं उनके लिए भी। स्वामी जी अभी हमने बात की लाइफस्टाइल डिजीज की और लोग इससे बहुत परेशान हैं, घर घर में लोग इससे परेशान हैं। एनर्जी लेवल लोगों का बहुत डाउन रहता है, लोग लो फील करते रहते हैं। शरीर को एनर्जेटिक बनाने के लिए ऊर्जा के पर्व दिवाली से बेहतर आज का कोई मौका नहीं हो सकता कि आज ही ये संकल्प ले लिया जाए कि भरपूर एनर्जी से हमारी जिंदगी भरी रहे। इसके लिए आज से शुरुआत कर लें। तो जो आज से शुरुआत कर रहे हैं उन्हें कहाँ से शुरुआत करनी है, और ये संकल्प भी आज दिलवाइए आप कि दिवाली का मौका है तो आज योग का संकल्प सब ले लें। तो कम से कम योगिक जोगिंग के 2 अभ्यास तो शुरू करें बॉडी को वार्म अप करने के लिए, और कम से कम सूर्य नमस्कार के 2 अभ्यास तो करें। 100 नहीं कर सकते, कम से कम ये 1-2 तरह की दंड ऐसे फिर ऐसे, और जो ज्यादा ना कर सके तो भुजंगासन करें। कम से कम योगिक जोगिंग के 2 अभ्यासों से, सूर्य नमस्कार के 2 राउंड से कम 2-3 तरह की दंड लगा करके 2-3 तरह की 2 से तो शुरुआत करें। कम से कम कपालभाति अनुलोम विलोम इन 2 प्राणायामों से यात्रा शुरू करें। यहाँ 2 प्राणायाम आगे वाली हमारी बेटियां अनुलोम विलोम कर रही हैं, सभी सन्यासिनी बहनें। पीछे वाली कपालभाति करो, कपालभाति अनुलोम विलोम 2 से ही शुरू कर दे। और एक संकल्प ले ले, मैं कहता हूं एक योग तत्व आपके जीवन में उतर गया तो सारे रोगों का अंधेरा। और स्वामी जी एक खास तस्वीर आ रही है, आप भी दर्शन कर लें वहीं बैठे बैठे। बुराइयों से मुक्त, हिंसा, झूठ, बेईमानी, कदाचार, अनाचार, व्यभिचार, असुचिता, असंतोष, आत्ममुक्ता, नास्तिकता, नकारात्मक, अज्ञान, अश्रद्धा, अकर्मण्यता, प्रमाद से, पाप से, अंधेरों से मुक्त हो जाएंगे। सद्ज्ञान से, सद्भावों से, सद्गुणों से, सद्धर्म से, स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, शांति से युक्त हो जाएंगे। एक योग से जीवन में सारी श्रेष्ठताएं, स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, शांति पाएंगे और सारा अंधेरा मिट जाएगा। ये है बड़ी महिमा योग की। मैंने योग एक साधारण तत्व नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सनातन, शाश्वत, वैज्ञानिक, सार्वभौमिक, सर्वहितकारी तत्व है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।